हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं और 1 मार्च का आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, तो आज का ये इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। जैसा आप लोगों को 1 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर ऐसे ही आएगा। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये एक वायरल पेपर है क्लास 10 इंग्लिश का, तो सारे बच्चे इस पेपर को पूरा कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा और 2023 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। आप लोगों का पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का यानी कि 3 आवर 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। कुछ आप लोगों का यहां देखो नोट है, ठीक है। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, ठीक है। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। सेक्शन ए, ठीक है, कंटेंट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जिसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है, ठीक है। एंड सेक्शन बी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, आपको कंपल्सरी मतलब आपको क्वेश्चन करना ही करना है, कंपल्सरी है, ठीक है। एंड फिर आप लोगों का सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से देखना, ये वायरल पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। सेक्शन ए 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। देखो 3 मार्क्स का आप रहेगा, 3 मार्क्स का मतलब 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड आई हैड माय फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप विद ए आपका ओल्डर फ्रेंड, ठीक है। आई विजिटेड द साउथ इंग्लैंड आयरलैंड, ठीक है, ऑफ न्यूजीलैंड आवर ऑफ, ठीक है। वन ऑफ आवर प्लान्स वाज टू स्पेंड 2 डे एट ए फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट्स द, ठीक है, हेरिटेज एंड राइट इन हार्ट ऑफ द गेंड स्पीक ऑफ द साउथर्न अलब, ठीक है। तो ये पूरा जब आप लोग पढ़ोगे, थोड़ा हिंदी मीन्स निकालोगे, तो आप लोगों को ये 3 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। अभी देखना, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहला देखो, द नरेटर वेंट ऑन द फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज। जब नरेटर जो है, जो ये लिखने वाला है, वो फर्स्ट ट्रिप पे गया तो वो कैसा था, ठीक है। ओल्ड था या चाइल्ड था या मिडिल एज्ड मैन था या ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं आपको इसी में आपको दिखाता हूं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि यहां व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड ऑन माय फर्स्ट ट्रिप, यानी कि वो 20 साल के थे, 20 ईयर ओल्ड, तब वो फर्स्ट ट्रिप पे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊपर ही आपका आंसर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या दिक्कत है इसमें, ए यंग मैन वाज या ऑफ 20 ईयर, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बस, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द राइटर लुक्ड अप व्हेन ही फेल्ट रेस्टलेस या ही फेल्ट एक्साइटेड या ही हियर्ड द हम ऑफ वॉइस या द हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हस्ड अप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसमें आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही है। द हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हस्ड अप, ठीक है। आप लोग देख लेना। अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को इसी में मिलेगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसी में आप लोगों को मिल जाएगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर। देखो अगला देखो, आपका मैग्निफिसेंट मतलब मींस, इसका मींस क्या होता है, इसका मींस मतलब होता है शानदार, ठीक है। तो हम्बल या फिर स्पेंडेड या फिर आपका डिसेंट या फिर एनिसेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा स्पेंडेड, ठीक है। इसका मतलब होता है भव्य या शानदार। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप ये कहो या ये कहो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। समझ में आया। अब हमारा आता है बच्चों यहां, अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको 5 ऑब्जेक्टिव आएगा, वो ग्रामर सेक्शन से रहेगा, जिसको मैंने पढ़ा रखा है ग्रामर सेक्शन से। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4, आई डॉट 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 वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, मतलब हैव बीन या हैड बीन या शैल बी आई एम। देखो आई, फिर यहां वर्किंग ऑल आफ्टरनून, मतलब वो काम को कर चुके हैं या काम हो चुका है, तो इसलिए हमारा पार्ट में है, पास्ट में, तो इसलिए हमारा हैड बीन होगा। ध्यान रखना, हैड बीन ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां डॉट 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 लिखा हुआ है, फिर फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नो आर्टिकल या ए या एन या द। तो बच्चों इसके आगे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, आपको आर्टिकल बताना है, ठीक है। तो इसके आगे हमारा दा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, दा, ठीक है। याद रखना, दा आर्टिकल भरा जाएगा। द फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया ना।
आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसके नीचे ऐसे डैश है, ध्यान रखना, इजी के नीचे डैश है, इतना ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ है आई डोंट थिंक इफ यू डिफिकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी। इजी के नीचे डैश है और आपको ये बताना है जो इजी है ये है क्या इस सेंटेंस में, एडवर्ब है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है। तो क्या है बच्चों, ये इजी एक विशेषता बता रही है कि पेपर इजी था, ठीक है। एंड जैसे कोई चीज होता है ना कि मतलब वो हार्ड था, वो सुंदर थी, तो ऐसे होता है ना, तो वो एक विशेषता बता रही है चीजों का, इसमें विशेषता बता रही है पेपर का, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा एडजेक्टिव, जो विशेषता बताती है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पूरा सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रैवलिंग डैश माई डैश एंड डैश आर, फिर डैश ऐसे स्लेश लगा हुआ है, फिर मदर, फिर स्लेश फोन्ड, फिर ऑफ, फिर फादर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है माई मदर एंड फादर आर फोन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, या फोन्ड ऑफ ट्रेवलिंग आर माई मदर एंड फादर, या माई मदर एंड फादर ट्रेवलिंग आर फोन्ड ऑफ, या ट्रेवलिंग आर फोन्ड ऑफ माई मदर एंड फादर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है बच्चों, रीऑर्डर करना है अच्छे से। तो इसका हमारा होगा माई मदर एंड फादर, यानी कि माई मदर एंड फादर दो लोग हो गए, इसलिए आपका प्लूरल हो गया, आर लग गया, फोन्ड, ये सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेना। अगला देखो व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही है वो करेक्टली है डिवीजन, डिवीजन सही है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज भी गलत लिखा हुआ, अटेंडेंस भी DANC होता है अटेंडेंस का, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो इसमें बच्चों क्या पूछ रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट, ठीक है, फॉलो। ये हमारा स्टूडेंट प्रोज से है, ठीक है, प्रोज से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉजिटिवली एंड ऑफ ग्रीक ऑफ आरविक डिसेंट एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ एक्सेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द एंड कोस्ट एंड, आप लोगों का सिलेक्टेड, ठीक है। ऐसा आपको पहले पूरा पढ़ना है और हिंदी मीन्स निकालना है। हिंदी मीन्स निकाल ले गए बच्चों तो समझ लो आपका पूरा पेपर खत्म है, ठीक है। हिंदी मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारे जितने भी आपके हैं हिंदी मीनिंग्स निकालना सीख लो। अब इसमें देखो लिखा हुआ है द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक वेरी टॉल, या इंडिपेंडेंट, या फ्री, या स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें सीधा ऊपर ही लिखा हुआ है द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, मतलब जो कुर्ग के लोग थे वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो वही तो ऑप्शन आपके पास है ना, इंडिपेंडेंट, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बस, और क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सही है। अगला देखो इसी में ऑब्जेक्टिव है दियर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली वाई दियर मैरिज रिसेंट, या फिर ड्रेसेस, या हैबिट्स, या हमारा लिखा हुआ है मार्टियल ट्रेडिशन, मैरिजेस, रिलीजियस राइट्स ETC। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन में दिखा देता हूं बच्चों जहां आपका इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी में आपका लिखा हुआ है पूरा, देखो यहां, ठीक है, यहां से पढ़ो। amongst the location and their culture is apparent in, देखो आपका मार्टिलियल ट्रेडिशन एंड आप लोगों का यहाँ मैरिज एंड रिलीजियस एंड राइट्स, तो इसका हमारा कौन सा सही होगा, पूरा ये मिल गया ना, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये प्रोज से है बच्चा, प्रोज से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि एनी गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज she can not talk at all, yes she has no near and dear, yes she does not have a real friend, yes she would not have a friend। तो उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, मतलब रियल का मतलब होता है बिल्कुल अच्छा फ्रेंड जो उनके साथ निभाए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, she does not have a real friend, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वल्ली बिफोर द बस राइड वाज टू गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, नहीं ये नहीं, उनको परमिशन था टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि उनको पैसे इकट्ठा करना था बस राइड के लिए, क्योंकि कुछ चार्ज थे, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द वाइस डज नॉट ग्रीव बिकॉज दे नोन दैट ऑल मस्ट डाई वन डे या नो दैट डेथ इज इनवाइटेंस। तो ये हमारा बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ रीड द फॉलोइंग, अब आपको रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, आपको 2 नंबर का है। ये हमारा बच्चों है आप लोगों का, ये पोएट्री है, क्या है, पोएट्री, ठीक है, हमारा एनिमल चैप्टर से है। सो दे सो दियर आप लोगों का, ठीक है, रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहां देखो लिखा हुआ है द पोएट थिंक दैट द एनिमल्स वॉट हिम टोकन ऑफ, तो वो हमारा देखो आंसर लिखा हुआ है डिलाइट्स, ठीक है, डिलाइट्स हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखो ये कंपोज किसके द्वारा किया गया, हु कंपोज्ड दियर लाइन, ये कंपोज किसके द्वारा किया गया, मतलब ये जो लाइन है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है। तो स्टूडेंट इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, वाल्ट व्हाइटमैन, ठीक है, ये हमारा डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखो, वेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग लेसन इन फोर्थ लाइन विदाउट फर्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 5 मार्क्स का है। ये हमारा बच्चों सप्लीमेंट्री का है। देखो दिस इज, ठीक है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आयरन, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। अगला देखो, हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल हाउस एज ही रियलाइज्ड, क्यों, क्योंकि उसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का इसका राइट आंसर होगा कि व्हाट ऑल ही वुड बी लॉसिंग वाई नॉट गोइंग बैक, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर कि गिरफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही हैड नो फेस या ही वाज स्टिल स्लीपिंग या ही ट्राइड टू रन अवे या ही वाज फुली डिसर्ड, ठीक है, ड्रेस्ड एंड विजिबल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर कि द 2 बॉयज सोक्ड टू सी द फुट स्टेप ऑन स्टेयर्स एंड बिकॉज, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी वाला, फ्रेश फुटप्रिंट एंड अपीयरेंस विदाउट ए बॉडी, ये हमारा सी वाला सही है। अब आप लोग ये बच्चा कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 20 एक आप लोगों का HW रहेगा, जो आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारे 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यूपी बोर्ड एग्जाम में, और आप लोगों को 1 मार्च को जो आप लोगों का पेपर है ना इंग्लिश का, उसके लिए वायरल पेपर है, तो ये हमारा अब आप लोगों को बताऊंगा सेक्शन बी। सेक्शन बी 50 नंबर का रहेगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, आपको ये पैसेज केयरफुली पढ़ना है। आपको गुड डीड्स में बी डन बाय एनी वन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ बाय द सोल्जर्स इन बैटलफील्ड, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, अनसीन पैसेज है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, देखो यहां आप लोगों का क्वेश्चन कौन कौन सा है, आपका ए वाला मतलब 2 नंबर का, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, यानी कि 7 नंबर का बच्चों क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का यही, ठीक है, यानी कि VCD, इसमें से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा अनसीन पैसेज से, मतलब आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत, नो प्रॉब्लम, आप इसको अगर सॉल्व कर दोगे, बहुत सारे अनसीन पैसेज में आपको सॉल्व करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, फिर आप लोगों का ये सारा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आगे देखो, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर वीक एज यू हैव सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, टाइफाइड से आप पीड़ित हो, इसलिए आपको बच्चा 1 वीक यानी कि 7 दिन की छुट्टी चाहिए। तो बहुत ज्यादा आसान है, पहले आप उसका थोड़ा सा ढांचा समझ लो, फिर यही चीज फिलअप करते चले जाना, इसी चीज को आप उसी में लिख देना अगर नहीं आता है, बस, ठीक है, इसी चीज को बस आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वो नहीं आता इसको कर देना, क्या दिक्कत है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स कंग्रेचुलेटिंग हिम ये विनिंग ए स्कॉलरशिप इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको आता हो उसको कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला देखो यहां अब आप 23 नंबर 6 नंबर का है, ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 से 100 वर्ड्स में, राइट आपको यहां पर डिस्क्राइब पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फार्मर ऑन बेसिक्स ऑफ
आप लोगों को गिवन क्लॉज। पहला इंट्रोडक्शन, होम, एजुकेशन, डेली लाइफ, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इफेक्ट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मतलब ये सारा आप हेडिंग डाल देना ऐसे टाइप का, फिर आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही समझो, एन इंडियन फार्मर ऐसे ही है। फिर ये देखो यहाँ, फिर ये हमारा अगला है, अगर वो नहीं आता तो आप लोग ये आर्टिकल राइटिंग लिख देना। जो ये आर्टिकल राइटिंग बी वाला है, देखो लिखा हुआ है वाई 2050 की बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया विल बी ऑलमोस्ट द कंट्रीज व्हिच विल फेस एट्यूड वाटर स्टोरेज, यू आर हाईली आर्म्ड एंड आप लोगों को टाइम फ्री ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर, सो राइट ए आर्टिकल सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ फॉर द लोकेशन। एंड आप लोगों का डेली 80 से 100 वर्ड्स में आपको सेव वाटर के बारे में लिखना है कि हम वाटर को सेव करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये ऐसा हो सकता है कि वाटर की कमी हो जाए, तो इसलिए सेव वाटर पर आप लोगों को लिखना है आर्टिकल राइटिंग। तो बहुत ज्यादा आसान है, लिख देना। 24 नंबर क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अनिल सैड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट देयर पेपर्स ऑन माई टेबल। 2 नंबर का प्लीज, लेट एंड लेट अस, इन सब का मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन भी दे दूंगा, अगर नहीं कर पाओगे कमेंट कर देना। चेंज द फॉलोइंग इनटू, एंड आपको पैसिव वॉइस, द हंटर शूट द टाइगर, ये आप लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। एंड पंक्चुएशन बच्चों 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का पंक्चुएशन भी देख लो, ये वाला देखो, आई सैड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। पंक्चुएशन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ फटाफट, और जो आप लोगों का पहला अक्षर है उसको बड़ा कर दो, ऐसे करके आप लोगों को कर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो 4 मार्क्स का, ठीक है। ये ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इन इंग्लिश, ठीक है, फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखो, एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, ठीक है। एंड गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। फिर उसकी रोने की आवाज सुनकर नदी से एक परी निकली। परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी, सोने की नहीं। परी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई। और ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, जब छोटे रहे होंगे तो देखा भी होगा, जैसे मैंने देखा है। उनको 3 कुल्हाड़ी देती है, एक सोने, एक चांदी, एक लोहे की। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो जो होता है लकड़हारा, क्योंकि उसको 3 कुल्हाड़ी मिलते हैं और वो बहुत ही कीमती होते हैं, ठीक है। अगला देखो 25 नंबर, आंसर द 30 से 40 वर्ड्स में देना है। पहला आपको 6 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का 3 नंबर, 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एम्पटेंट ऑन द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। या फिर ये नहीं आता तो व्हाट डज एनी फ्रैंक एंड टेल अबाउट द फैमिली इन डायरी। अपनी डायरी में जो एनी फ्रैंक है वो क्या लिखती थी, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, वो अपनी डायरी में अपने, उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था एंड अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखती थी। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे ना तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। अगला देखो, ये हाउ इज वेकर इंपॉर्टेंट फॉर ए पार्टी ऑफ ए फीस्ट इन गोवा। अगर ये नहीं आता तो व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गोट इन टू द बस, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना। आप लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन मिला बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स में 4 नंबर का है। देखो, What was the and difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? अपने मतलब लोगों के लिए आज़ादी पाने के लिए कौन कौन सा डिफिकल्ट मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ा नेल्सन मंडेला को, ठीक है। एंड या फिर हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड एंड व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव द फेयर। मतलब उन्होंने कैसे पैसा इकट्ठे किए, क्या क्या देखा, कैसे बस की राइडिंग हुई, सब कुछ आपको बताना है। एक डिटेल में एक छोटा सा चीज़ बता देना, आपका हो जाएगा नंबर, ठीक है, अच्छा नंबर मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखो, व्हाट मैनेज डज द पोएट वांट टू, आप लोगों का डियर द, आपको फ्री एंड आइस के चैप्टर में जो चीज़ बताया गया उसको लिखो। अगर वो नहीं आता तो भाई मैं तो कहूँगा ये 3 नंबर पाने के लिए इसको मत लिखना। अगर बोर्ड एग्जाम में लिख देना ये 4 लाइन का पोएम। राइट द, आप लोगों को देखो, राइट द लाइन्स फॉर एनी पोएम, ठीक है, जो आप लोगों को सिलेबस में है। डू नॉट कॉपी, जो आप लोगों का इसमें दिया हुआ उसकी कॉपी मत करना, जो क्वेश्चन पेपर में दिया 3 नंबर मिल जाएगा। तो आप 4 लाइन का बच्चों पोएम याद कर लेना, वही लिख कर आना, ठीक है, वो आसान रहेगा। फिर 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया अलग से, ठीक है। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन। देखो, ए टाइगर इन द जू, अमंडा या फॉग, तो किसी 2 का इनमें याद कर लेना, वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। और एक और मैं आपको बता देता हूं, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जरूर आएगा, ठीक है, पहली बार है, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी तैयार कर लेना। 3 सेंट्रल आइडिया कम से कम तैयार कर लेना।
29 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन पे अब आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है कि हाउ डज द थीफ थिंक अनिल वी रिएक्ट टू द थेफ्ट, ठीक है। या फिर बी वाला, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इन ए विग लंडन स्टोर, ठीक है। 3 नंबर का है, अगर ये नहीं आता तो इन दोनों में से आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा, एक करना है, ठीक है। फिर आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखो आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स में 4 नंबर का। यहां देखो, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, मतलब अनिल का कैरेक्टर स्केच लिखना है, चरित्र चित्रण। या फिर ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज वी मैच्योर्ड इन साइंटिस्ट डिस्कवरी, एंड आप लोगों को ये पॉइंट पर डिस्कस करना है कि ग्रिफिन एक ट्रू या फिर सत्य साइंटिस्ट था या वैज्ञानिक था या नहीं था। तो ये हमारा पूरा वायरल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। आई होप कि आप लोगों को ये इंग्लिश का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर सॉल्यूशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सॉल्यूशन की वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।